बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में जो हमने चार्ट्स पढ़े थे, अभी तक हम जो चार्ट्स पढ़ चुके हैं उनकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस के साथ ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो चार्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चार्ट हमने आज पढ़ना है वह वो परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि हम जो बार बनाते हैं उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उन तमाम वेरिएबल्स को हम उनकी प्रोपोर्शन परसेंटेज की शक्ल में बनाते हैं और उन परसेंटेज की मदद से हम अपने रेक्टेंगुलर पार्ट्स को जो है वो शो करते हैं। तमाम कमोडिटीज को या तमाम जो चीज़ें जो भी इन्वॉल्व हो रही हैं डाटा की उसमें, उनको वहां पर हम जो है वो बयान करते हैं। तो इस चार्ट का अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए शॉर्ट के अंदर तो आप इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल टू मेक कंपैरिजन इन कंपोनेंट्स होल्डिंग द डिफरेंस ऑफ टोटल कांस्टेंट। यानी इसमें हम चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं विद बाय यूजिंग परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके पास देखें जी, हमारे पास डाटा हमने एक लिया है, वही जो पीछे एग्जांपल थी उसी डाटा को हमने परसेंटेजेस में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हमने उनकी परसेंटेज किस तरह से कन्वर्ट करनी है, हम 34 को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर है ईयर का जो टोटल है उस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और उसको राउंड ऑफ करके 34 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 100 43% आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 100 27 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई, इनको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। इसी तरह से कम्युलेटिव परसेंटेज बना ली हमने इसकी 43% एज इट इज आ गया। 23% 23 को 43 में ऐड करेंगे 66, 66 में 34 100 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ईयर 2002, इसमें बीट की जो वैल्यू है 43, इसको डिवाइड करेंगे 81 पे मल्टीप्लाइड बाय 100 53%। 14 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाइड बाय 100 17%। 24 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाइड बाय 100 30%। ये तमाम जितनी भी परसेंटेजेस बेटे मैंने बनाई हैं ये सारी राउंड ऑफ हैं। इसी को कम्युलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 53% एज इट इज आ जाएगा। 53 प्लस 17 70%, 70 प्लस 30 इज 100% हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 2003 और 2004 के लिए भी हम तमाम कमोडिटीज की परसेंटेज बनाएंगे और इनको इसके टोटल से डिवाइड करके इन तमाम फिगर्स को हम टोटल से डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये तमाम परसेंटेजेस और कम्युलेटिव परसेंटेजेस इसके साथ हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से 2004 में भी ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसको अब हमने इन परसेंटेजेस को जो है वो अपने ग्राफ पर डिजाइन करना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेंगे अपने ग्राफ पेपर पर, और अब इसके लिए एक सूटेबल स्केल हमने डिसाइड करना है। वो स्केल हमने डिसाइड किया हमने डिसाइड कर लिया जी के जो एक लार्ज स्केल है वो 20% का है। तो इसमें जो बार्स बनेंगे वो बार्स 100% का बार बनेगा। जो बार 100% का होगा उसमें हम बीट बार्ले और ओट को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज रेक्टेंगल यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी आसानी है बेटे। हम इसके लिए स्केल डिसाइड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर स्केल डिसाइड कर लिया है जी कि 2% यूनिट्स जो है वो एक स्मॉल स्केयर है। तो इसी तरह से 10 जो स्केयर्स हैं उस पर 20% हो गया। उससे नेक्स्ट पे 10 पे जो है वो 40%, उससे नेक्स्ट 10 पे 60%, उससे नेक्स्ट 10 पे 80% और उससे नेक्स्ट 10 पे 100% हो गया। अब जो बार की विड्थ है वो हमने डिसाइड कर ली जी कि एक बार की विड्थ जो है वो 5 स्मॉल स्केयर्स के इक्वल होगी। हमने 4 ईयर्स को यहाँ पर प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ बार्स। तो यहाँ पर हम हर ईयर को जो है वो शो करने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पहले भी किया था। 43% है तो 43% के लिए हम बार को जो है वो एक्सीड कर लेंगे, जो है वो 2 स्मॉल स्केयर्स पे 2 पे डिवाइड करके उसका जो है वो बन जाएगा 21.5। तो 21.5 यानी 22 स्मॉल स्केयर्स तक इसको बार को जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे रेक्टेंगल में। उसके बाद हमारे पास 23 के लिए जो है वो 11.5 यानी ये जो है वो ऑलमोस्ट 12 स्मॉल स्केयर्स तक हम इसको बार को एक्सीड कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है 34%। तो नेक्स्ट जो बार है इसको जो है वो हम
रिमेनिंग 100% कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 53% का बार है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, यानी 26.5, यानी ये जो बार है वो 27 तक ऑलमोस्ट जो है वो एक्सीड करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी से जो नेक्स्ट फिगर है वो 17% है, तो नेक्स्ट जो बार है उसको 17% तक जो है वो एक्सीड करेंगे। तो हमारे पास जो है वो उसके बाद 30% है, यानी रिमेनिंग एरिया जो है वो हमारे पास ऑड्स को शो कर रहा है। इसी तरह से 50% है, यानी 25 स्मॉल स्केयर तक एक्सीड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 19% के लिए हम जो है वो नेक्स्ट जो स्केयर्स हैं वो 9 स्केयर्स का इस्तेमाल करेंगे। उससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है जी 31%। उसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट 31% के लिए जो वो रिमेनिंग एरिया हमारा 31% होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 49%। 49% के लिए हमारे पास 24.5 यानी 25 स्मॉल स्केयर तक बार एक्सीड होगा, यानी 25th स्मॉल स्केयर के मिडल में ये जो है वो हमारे पास बार जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद हम जो बार बनाएंगे वो 40% का होगा, यानी कितने स्मॉल स्केयर्स गिनने होंगे, 7 स्मॉल स्केयर्स। उसके बाद हमने गिनने हैं जी 37 है, तो 18.5 स्मॉल स्केयर्स, यानी ये बार 100% इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रे कलर है वो शो कर रहा है वीट को, यहाँ पे वाइट कलर जो है वो शो कर रहा है बार्ले को, और जो रेड कलर है वो शो कर रहा है यहाँ पर ओट्स को। तो ये बिल्कुल वैसा ही बार चार्ट है, बिल्कुल इसमें भी बनाने का तरीका वही है जो कंपोनेंट बार चार्ट में हमने देखा था पहले। तो लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम परसेंटेजेस को इन द फॉर्म ऑफ बार्स कमोडिटीज़ के साथ शो करते हैं, और उसमें हम फिगर्स को शो कर रहे थे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी कंप्यूटराइज्ड जो है वो फॉर्म है बार चार्ट्स की। तो ये आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से उन्होंने डिफरेंट कलर्स के साथ इसमें भी कमोडिटीज को उन्होंने शो किया हुआ है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम। सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम में हम जो है वो यूज़ करते हैं डाटा को। वो किस तरह से यूज़ करते हैं जी, वो हम इसमें डाटा की जो बार्स की जो थिकनेस है उसको ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि बार जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। इसमें जो बार्स हम बनाते हैं वो उन बार्स में क्या चेंज आता है कि हमारे पास जो बार्स में कमोडिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन कमोडिटीज़ को हम अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली हम इनके बार्स जो के अंदर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और हर जो रेक्टेंगल सेगमेंट है जो डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पर भी हम प्रेजेंट करते हैं, वो अपने अपने जो है वो डाटा को शो कर रहा होता है, अपने डाटा की फिगर्स को शो कर रहा होता है। इसको भी हम समझने के लिए बिल्कुल आसान सा काम करेंगे। ये भी हमें कंपैरिजन प्रोवाइड करता है क्वांटिटीज का आपस में। तो इसके लिए भी सिंपल सा काम हमने सबसे पहले हमने एग्जांपल को देख लेते हैं जी। हमारे पास ये एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पर कमोडिटीज या आइटम्स जो है वो हमने पहले 3 पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर 3 से ज़्यादा आ गई हैं। और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स भी 2 हो गए हैं, वहाँ यहाँ पर फैमिली ए और फैमिली बी। जब इस तरह का डाटा गिवन होगा उस पे हम जो है वो अपना ये वाला बार चार्ट जो हमने स्टडी किया है सब डिवाइडेड, ये हम इस पे बनाएंगे। तो अब इसमें इसको बनाने का तरीका क्या है कि इसमें भी हमें सबसे पहले तमाम जितने भी फिगर्स गिवन है फैमिली ए के उन तमाम फिगर्स का टोटल कर लिया, देन उनकी परसेंटेजेस बना ली। परसेंटेजेस बनाना बिल्कुल वही काम है, 16 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 1 डिवाइडेड बाय टोटल 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड 3 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तमाम परसेंटेजेस आपके पास आ जाएंगी, इनका टोटल करेंगे 100% आना चाहिए। इसकी कम्युलेटिव हमने टोटल बना लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास देखें तो हमने फैमिली बी के लिए भी सिंपल यही काम किया कि 8 से लेकर 5 तक ये जितनी वैल्यूज हमें गिवन है मिसलिनियस तक, इन तमाम वैल्यूज को 20 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेजेस बन जाएंगी। इनको राउंड ऑफ कर लेंगे, इनकी कम्युलेटिव परसेंटेज भी बना लेंगे। कम्युलेटिव परसेंटेज से हमें मजीद जो है वो बार बनाने में हेल्प मिलती है।
तो अब इसके लिए भी हम बार चार्ट किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे और नेक्स्ट इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने इन तमाम फिगर्स को शो करना है। इसके लिए भी हम स्केल डिसाइड कर लेंगे। स्केल क्या डिसाइड करेंगे, स्केल हम बिल्कुल वही डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि 100% तक का बार बनना है। तो इसमें भी हमने स्केल डिसाइड कर लिया जी के पहले 10 स्मॉल स्केल जो है वो 20% को शो कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट जो है वो 10 40% पे चले जाएंगे, उससे नेक्स्ट 10 ऐड करेंगे 60% पे, और उससे नेक्स्ट 10 ऐड करेंगे 80 पे, और उससे 10 नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 100% पे ये वैल्यू चले जाएगी। अब हमने यहाँ पर भी स्केल डिसाइड कर लिया। एक्स एक्सिस पर हमने कहा जी कि एक बार की वेट जो है वो 10 स्मॉल स्केल्स है, हमने यहाँ पर उसके दरमियान में गैप भी छोड़ना है। और वाई एक्सिस पर हमने डिसाइड कर लिया कि एक स्मॉल स्केल का मतलब है 2% यूनिट्स, ठीक है जी। तो 2% यूनिट्स को हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, फैमिली ए है, फैमिली ए में यहाँ पर फूड का है, फूड को हमने यहाँ पर शो करना है, उसका फिगर 20% है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर सॉरी सबसे पहले हम फूड का फिगर है 40%, 40% है, तो यानी ये जो 20 स्मॉल स्केयर तक इस रेक्टेंगल को हम जो है वो ऊपर की तरफ करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 7% है, तो इस फिगर को 10 जो है वो हम 7 मतलब 3.5 यानी फोर्थ स्मॉल स्केयर के मिडल तक लेके जाएंगे रेक्टेंगल को। उसके बाद 27 है तो इसको 13.5 यानी 14th स्मॉल स्केयर के मिडल तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद यानी इससे ऊपर हम यहाँ पर 14 स्मॉल स्केयर्स को काउंट कर लेंगे और 14th स्मॉल स्केयर के मिडल तक इस रेक्टेंगुलर बार को हम एक्सीड करेंगे। देन इसके बाद 7% है यानी 3.5 स्मॉल स्केयर्स, यानी यहाँ तक बार जो है वो अपना एक्सीड कर जाएगा। तो इसको मैंने येलो कलर से यहाँ पर शो कर दिया है। उससे नेक्स्ट हमारे पास है 20%, तो उसके लिए हम 10 स्मॉल स्केयर्स तक इसको एक्सीड कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली बी। फैमिली बी में 40% है, 40% यानी 20 स्मॉल स्केयर्स तक बाहर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5% यानी 2.5%, 2.5 स्मॉल स्केयर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 25% यानी 12.5 स्मॉल स्केयर्स। उसके बाद 5% है, तो बिल्कुल सेम वही जो है वो 2.5 स्मॉल स्केयर्स। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिमेनिंग जो है वो 25% आ जाएगा। इसमें भी जो डिफरेंट कलर्स हमने यूज़ किए हैं वो हर एक जो है वो आइटम को शो कर रहे हैं, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स को। जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो ग्रे कलर शो फूड क्लोथिंग हाउस रेंट फ्यूल एंड लाइटिंग और मिसलिनियस की जो है वो हमारे पास तरतीब है। तो सबसे पहला जो है वो फूड को, फिर जो है वो फ्यूल एंड लाइटिंग को, इसी तरह से तरतीब से जो है वो सारे कलर जो है वो हर एक सेगमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको देख लेते हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में कि ये हर एक बार जो है वो हमारे पास शो कर रहा है हर एक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर को वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इसमें हम जितने भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं उनको हम रेक्टेंगल की बजाय हम सर्कुलर शेप में शो करते हैं। सर्कुलर शेप में जब शो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट होता है तो मैथमेटिकली हम इसे कहते हैं जी कि 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हुआ है। यानी हमने इस 360 डिग्री एंगल के सर्कल के अंदर हमने अपने डाटा को एडजस्ट करना है। तो हमें इसमें डाटा को किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसमें डाटा को कन्वर्ट करना होगा डिग्रीज के अंदर, यानी एंगल के अंदर हमने अपने डाटा को कन्वर्ट करना होगा। तो एंगल के अंदर डाटा को कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी हम सेक्टर्स की शक्ल में यहाँ पर एंगल की मदद से सेक्टर्स बनाएंगे और उन सेक्टर्स की शक्ल में हम अपने डाटा को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए बेटे हमें डी की ज़रूरत होती है, जिसके मदद से हम इजीली एंगल्स इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। हम इसमें किसी भी प्रोटेक्टर यानी प्रकार वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है वो इसमें जब डी को इसके ऊपर बनाएंगे तो एंगल हमारे पास चलेगा यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक है, हम इसमें एंगल को क्लॉकवाइज यहाँ पर चलाएंगे, ज़्यादातर क्लॉकवाइज ही चलाया जाता है इस पाई चार्ट के लिए एंगल को। तो यहाँ पर इसको बआसानी समझने के लिए आपको अब कंपोनेंट पार्ट क्या होता है, टोटल क्या होता है,
इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं और साथ में पाई चार्ट को ड्रा भी करते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बेटे देखी है जी कि ड्रा अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने ये पाई चार्ट बनाना है नीचे वाले डाटा के लिए, जिसमें हमने फूड गिवन है, क्लॉथिंग है, रेंट है, मेडिकल केयर है और अदर एक्सपेंसेस हैं। इन तमाम को हमने कन्वर्ट करना है एंगल ऑफ सेक्टर्स के अंदर। किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले इस तमाम एक्सपेंडिचर के कॉलम का टोटल करेंगे। ये टोटल आ गया 240। अब ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, इन तमाम एक्सपेंडिचर्स को वन बाय वन हम डिवाइड करते जाएंगे 240 पे। ये तमाम वैल्यूज जो 25, 32, 50 है, ये कंपोनेंट पार्ट है। इस कंपोनेंट पार्ट को टोटल 240 पे डिवाइड करते जाएंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये हमारे पास तमाम एंगल्स आते जाएंगे। इन तमाम एंगल्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 360 डिग्री। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटे, ये कंपोनेंट पार्ट्स हैं 95 से 40 तक। इन तमाम कंपोनेंट्स पार्ट को हम टोटल यानी 240 पर डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तमाम एंगल्स आ जाएंगे। इन तमाम एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अब हमने इन एंगल्स को ड्रा करना है अपने पाई डायग्राम के ऊपर। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब इस सर्कल पे हम किसी एक एक्सिस के पैरेलल अपने जो डी है उसको रखेंगे। मैं इस एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस जो इसके मिडल में आ रहा है, इसके सेंटर से यहाँ पर डी को रखूंगा। यहाँ पर हम अपनी डी को रखेंगे। डी को किस तरह से रखेंगे, डी को यूं ही रखेंगे जिस तरह से आपको फिगर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं जी कि इसका जो जीरो है वो इसी लाइन के ऊपर आना चाहिए जो ये वाई एक्सिस की लाइन है, और यहाँ पर इसके सेंटर के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर ये डी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से आपने रखनी है। अब आपने जब ये डी रखनी है तो पहला एंगल आ रहा है 143। 143 के ऊपर आपने क्या करना है, यूं डॉट एक बना देना है। अब जब आप डॉट बना लेंगे तो आपने अब अपने अपने सेंटर से, यहाँ से सेंटर से इस डॉट की तरफ हमने सर्कल की बाउंड्री तक एक लाइन बना देनी है। अब ये लाइन जो लगी है, इसने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया एक सेक्टर के अंदर, और ये वाला टोटल, ये वाला जो सारा का सारा सेक्टर है, ये किसको शो कर रहा है, अब फूड को शो कर रहा है। नेक्स्ट एंगल हमने बनाना है 48। अब 48 के लिए क्या करेंगे, अब डी को रखेंगे जो न्यू लाइन हमने लगाई है इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के साथ अपने जीरो को क्या करेंगे, 0 डिग्री को जो डी का है उसको मैच करेंगे। और देन अब 0 डिग्री से ऑनवर्ड हमने 48 का एंगल बनाना है। तो 48 के एंगल पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट लगाएंगे। अब इस डॉट के तरफ, इस सेंटर से इस डॉट की तरफ जो है वो लाइन लगा देंगे, इसके सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक। तो ये नेक्स्ट हमारा सेक्टर आ जाएगा, और ये सेक्टर किसको शो कर रहा है, क्लोथिंग को। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अब डी को जो न्यू लाइन हमने लगाई है इस न्यू लाइन के ऊपर रखेंगे यूं इस तरह से, और इसके जीरो को मैच करेंगे। देन जीरो को मैच करने के बाद नेक्स्ट एंगल आ रहा है 75। तो आपने ऊपर वाला जो आ रही है लाइन हमारी 75, इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, डॉट बना देना है। अब आपने सेंटर से इस डॉट के टुवर्ड्स बाउंड्री तक आपने लाइन लगा देनी है। अब ये नेक्स्ट सेक्टर बन गया। ये नेक्स्ट सेक्टर शो कर रहा है हमारे, किसको शो कर रहा है जी, हमारा शो कर रहा है रेंट को। इसी तरह से मेडिकल केयर का यूनिट क्या है, 35 है। 35 डिग्री की लाइन लगानी है, तो हम इस जो न्यू लाइन हमारे पास लगी है सेक्टर लाइन, इस लाइन के ऊपर डी को रखेंगे, जीरो को मैच करेंगे। जीरो को मैच करने के बाद अब हम कौन सा एंगल लगाएंगे मेडिकल केयर के लिए, 35 डिग्रीज का। 35 डिग्रीज पे जो है वो हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, और फिर सेंटर से जो है वो बाउंड्री तक इस डॉट की डायरेक्शन में जो है वो लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है वो 60 डिग्री है। तो अब लास्ट 60 डिग्री के लिए हमें इस न्यू लाइन के ऊपर डी को रखेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना रह गया। तो रिमेनिंग एंगल यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है, जो कि किसको शो कर रहा है, अदर्स को शो कर रहा है। तो अब हम इसका पूरा एक जो है वो चार्ट देख लेते हैं कि पूरा चार्ट ये मुकम्मल किस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा मुकम्मल चार्ट आपको नजर आएगा, और इसके अंदर हर एक सेक्टर को आपने डिफरेंट कलर दे देने हैं। यहाँ पे मैंने हर सेक्टर को डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, या आप डिफरेंट कलर का कोई भी इस सेक्टर्स के अंदर डिजाइन भी जो है वो कर सकते हैं।
और इस तरह से आपके पास पहला सेक्टर फूड को, दूसरा सेक्टर क्लॉथिंग को, तीसरा रेंट को, चौथा मेडिकल केयर को, और लास्ट वाला सेगमेंट यहाँ पर जो है वो अदर को शो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इस लेक्चर में पढ़े जाने वाले जितने भी चार्ट्स हैं उनके डाटा को देख लिया है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में बन रहे हैं, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आप इन चार्ट्स की जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।